नवादा लोकसभा सीट से इस बार 4 प्रत्याशी हैं, चारों भूमिहार हैं। भाजपा से गिरिराज सिंह, लोजपा रामविलास से डॉक्टर अरुण कुमार, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस से चंदन सिंह तो सिटिंग एमपी है ही, और बतौर निर्दलीय गुंजन सिंह भी वहां से ताल ठोक रहे हैं। जाति के नाम पे उन्हीं की जाति के लोग खड़े हैं। अरुण कुमार कौन है, चंदन सिंह कौन है, सूरजभान सिंह कौन है, या गिरिराज सिंह ही कौन है? सभी भूमिहार हैं, सभी परशुराम वंशी हैं। इसमें कहीं संशय कोई मत रखे कि गुंजन सिंह किसी पार्टी की तरफ से इंतजार में है कि वो चुनाव लड़ेंगे। गुंजन सिंह ने कई बार सार्वजनिक मंचों से ऐलान किया है कि हम नवादा लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और निर्दलीय जरूरत पर तो हम निर्दलीय भी लड़ेंगे। अश्विनी चौबे जब भागलपुर से बक्सर जाकर लड़ गए, आरके सिंह सुपौल से आरा जाकर लड़ सकते हैं, तो जो जहानाबाद से अरुण कुमार नवादा क्यों नहीं जाकर लड़ सकते हैं? इसके लिए चिराग पासवान ने उनको हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल उनको दिखाया जा चुका है कि नवादा से आप तैयारी कीजिए। वो तैयारी कर भी रहे हैं। गुंजन सिंह को विधानसभा लड़ाना होगा, लड़ा देगा। नवादा लोकसभा में 6 विधानसभा पड़ता है, हो सकता है कोई विधानसभा से इनको लड़ा दे जो भूमिहार बाहुल्य है। अगला विधानसभा चुनाव जो होगा बिहार में, चिराग की पार्टी भी चुनाव लड़ना चाह रही है। उम्मीदवार का नाम तक फाइनल कर दिया गया। पारस की पार्टी से तो सिटिंग एमपी है ही चंदन सिंह। बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। अमित शाह बोल कर गए हैं कि नवादा इस बार हम लड़ेंगे, और गुंजन सिंह तो तैयारी में है ही। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव का 2 महीने से भी कम वक्त अब बचा हुआ है, और जो बिहार में तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। देखिए, अगर बिहार के 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो 40 लोकसभा सीट पर सभी पार्टियों की तैयारी है। सभी जो हैं अपने अपने उम्मीदवार को उतारने में लगे हुए हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन एक और चीज है कि हर एक सीट की अगर बात करें तो जो भी उम्मीदवार हैं जो लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं, क्या वहां का जातिगत समीकरण है, यह तमाम चीज जो है पार्टियों के उम्मीदवार भी देख रहे हैं। जो उस सीट से लड़ना चाहते हैं वो भी उम्मीदवार जो है तैयारी में है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नवादा सीट को लेकर। नवादा सीट पर सभी की निगाहें होती हैं। यह एक बिहार का हॉट सीट भी माना जाता है। अभी के मौजूदा सांसद चंदन सिंह वहां के हैं। देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद है। नवादा सीट बड़ा ही हॉट सीट कहा जाता है। सभी की निगाहें जो है नवादा सीट पर रहती हैं। क्या कुछ कह रहा है इस बार का समीकरण, 2024 का समीकरण, क्या कुछ होने वाला है? कौन जो है उम्मीदवार वहां से अभी तैयारी करने वाले, एनडीए या महागठबंधन की ओर से? देखिए, नवादा सीट दबंगों का सीट है। नवादा सीट भूमिहारों का सीट है, परशुराम वंशियों का सीट है नवादा। तो वैसे भी जहां पर भूमिहार लड़ते हैं या लड़ाए जाते हैं वो सीट की चर्चा होती ही है। और नवादा इसलिए इंटरेस्टिंग है, नवादा में जो ज्यादा रोचक नवादा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार वहां से कई प्रत्याशी हैं। 4 प्रत्याशी तो पक्के तौर पर तैयारी कर रहे हैं, कसम खाकर बैठे हैं कि हमको नवादा लड़ना ही लड़ना है, और चारों भूमिहार हैं। सबसे मजेदार बात है कि इस बार बीजेपी हो, चिराग की पार्टी हो, पारस जी की पार्टी हो, या फिर गुंजन सिंह हो। देखिए, गुंजन सिंह का हम नाम भी ले लिए, मगही के बहुत सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के भी सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्होंने भी कसम खा लिया है कि हम नवादा लड़ेंगे ही लड़ेंगे इस बार, चाहे पार्टी सिंबल दे या हमको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़े। नवादा 2009 में कौन जीता? भोला सिंह जीते। 2014 में कौन जीते? गिरिराज सिंह जीते। वो गिरिराज सिंह जो 2014 में नवादा नहीं लड़ना चाह रहे थे, पार्टी में विद्रोह कर दिए थे, वही नवादा उनको जिताया। 2019 में कौन जीता वहां से? स्वर्गीय रामविलास पासवान को वोट पार्टी को चला गया सीट। चंदन सिंह वहां से लड़े और जीत गए। सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं। अब इस बार का गुणागणित थोड़ा बदला है। इस बार का गुणागणित इसलिए बदला है क्योंकि नवादा से चिराग की पार्टी भी चुनाव लड़ना चाह रही है। उम्मीदवार का नाम तक फाइनल कर दिया गया। पारस की पार्टी से तो सिटिंग एमपी है ही चंदन सिंह। बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। अमित शाह बोल कर गए हैं कि नवादा इस बार हम लड़ेंगे, और गुंजन सिंह तो तैयारी में है ही। जाति समीकरण का बात कीजिए, कास्ट समीकरण क्या है वहां का? तो भूमिहार बाहुल्य है। 2.5 लाख के आसपास वहां पर अकेले भूमिहार मतदाता है। कई ऐसे वहां के विधानसभा सीट, चाहे बरजौली कहिए, वारसलीगंज कहिए, शेखपुरा कहिए, कई ऐसे विधानसभा सीट है नवादा लोकसभा में जो भूमिहार बाहुल्य है। दूसरी सबसे बड़ी आबादी जिस जाति की है वो यादव जाति है। यही कारण है कि पिछला बार वहां से राजवल्लभ यादव चुनाव लड़े थे आरजेडी से। तो यादव वर्सेस भूमिहार ही होता है नवादा में, लेकिन ज्यादा बाहुलता वहां पर भूमिहारों की है। भूमिहारों का एक तरह से बेगूसराय के बाद गढ़ भी माना जाता है नवादा। अब प्रत्याशियों पर हम चले जाते हैं कि कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सिटिंग एमपी है उन पे हम चर्चा कर ले। चंदन सिंह, पशुपति कुमार पारस खेमा से आते हैं। हालांकि वो है लोजपा के, 2019 में लोजपा को वो सीट गया था, लेकिन अब वो लोजपा टूट चुकी है। अब पारस जी अलग हो चुके हैं, चिराग अलग हो चुके हैं। चाचा भतीजों में
एक दूरी आ चुकी है। तो पहले तो पशुपति कुमार पारस ही अड़े हुए हैं कि हमारा ही सीट है और हम ही वहां से लड़ेंगे, हमारा ही प्रत्याशी होगा वहां से जो लड़ेगा। अब वो चंदन सिंह होंगे कि सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी होंगी, ये डिबेटेबल इश्यू है कि कौन होगा वहां से। लेकिन वो सीट सूरजभान सिंह खेमा को ही जाएगा पशुपति कुमार पारस की पार्टी की तरफ से, ये आप मानकर चलिए, ये पारस ही मानकर चल रहे हैं। दूसरा, उनके भतीजे चिराग पासवान की बात कर लीजिए। चिराग का कहना है कि जो समीकरण और जो सीट शेयरिंग 2019 में हुआ था, बीजेपी ने जिस तरीके से सीट बंटवारा किया और 6 सीट लोजपा को दिया, वो 6 का 6 सीट के उत्तराधिकारी हम हैं, ओरिजिनल लोजपा हम हैं, रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हम हैं, ये चिराग ये बात कहते हैं। तो नवादा पर एक बड़ी दावेदारी चिराग पासवान की और हमने एक वीडियो भी किया था जिसमें हमने डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद से 2 बार सांसद रहे, और इस बार पूरी तैयारी डॉक्टर अरुण कुमार की नवादा से चल रही है। हमारे निजी बातचीत में भी यह बात सामने आया, डॉक्टर अरुण कुमार से कोई सूत्र नहीं, खुद उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी है। अगर मन में ये भी सवाल कौन देगा कि जहानाबाद से अरुण कुमार नवादा कैसे चले जाएंगे, नवादा सीट क्यों नहीं जा सकते हैं? जब अश्विनी चौबे भागलपुर से बक्सर जाकर लड़ सकते हैं, लड़े ना जाकर। आरके सिंह सुपौल से आरा जाकर लड़ सकते हैं, तो अरुण कुमार तो जहानाबाद और नवादा सटा हुआ लोकसभा सीट है, बॉर्डर करीब शेयर करता है। आप कहिए, 2 उदाहरण मैंने दिया ना, अश्विनी चौबे जब भागलपुर से बक्सर जाकर लड़ गए, आरके सिंह सुपौल से आरा जाकर लड़ सकते हैं, तो जो जहानाबाद से अरुण कुमार नवादा क्यों नहीं जाकर लड़ सकते हैं? आराम से लड़ सकते हैं, वहां पर उनका अच्छा पकड़ भी है, वहां पर उन्होंने काम भी किया है, लंबे समय तक काम किया है, उस क्षेत्र में मोकामा में भी उनका अच्छा पकड़ है। कोई आज के नेता नहीं है डॉक्टर अरुण कुमार, पुराने नेता है और बुनियादों में एक अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है, समाजवादी छवि है, और चिराग की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, और चिराग के बहुत करीबी नेताओं में से एक है, मतलब सबसे करीबी नेता में आप कह सकते हैं तो डॉक्टर अरुण कुमार है। तो उनकी भी एक प्रबल दावेदारी, और इसके लिए चिराग पासवान ने उनको हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल उनको दिखाया जा चुका है कि नवादा से आप तैयारी कीजिए, वो तैयारी कर भी रहे हैं। तो दूसरा प्रत्याशी तो सामने खड़ा है चंदन सिंह के, वो है डॉक्टर अरुण कुमार। तीसरा नाम आप आइए गुंजन सिंह। गुंजन सिंह पिछले 1-1.5 साल से नवादा में जमे हुए हैं। कह रहे हैं, गुंजन सिंह का कहना है कि नवादा में इस बार कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ेगा, मतलब ना गिरिराज सिंह वहां के तो है नहीं, ना डॉक्टर अरुण कुमार वहां के नहीं है, ना चंदन सिंह, कोई नहीं। जो नवादा का रहने वाला है, जो वहां का जन्मा है, वही वहां से चुनाव लड़ेगा, और गुंजन सिंह वहीं के हैं, नवादा के हैं। बहुत बड़ा उनका छवि है गायक के रूप में, मगही गानों में, भोजपुरी गाना भी अच्छा खासा गाते हैं, तो उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। इसके लिए उन्होंने चिराग पासवान से कई बार मुलाकात भी की है, लेकिन चिराग की तरफ से उनको कुछ सिग्नल मिला नहीं है। तो गुंजन सिंह का स्पष्ट कहना है कि नवादा से अगर उनको पार्टी सिंबल दे तो भी सही, ना दे तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। इसमें कहीं संशय कोई मत रखे कि गुंजन सिंह किसी पार्टी की तरफ से इंतजार में है कि वो चुनाव लड़ेंगे। गुंजन सिंह ने कई बार सार्वजनिक मंचों से ऐलान किया है कि हम नवादा लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और निर्दलीय जरूरत पर तो हम निर्दलीय भी लड़ेंगे। अब हम आते हैं बीजेपी पर। चूंकि आपको याद होगा कि जो नवादा में जो वो रैली हुआ था, वहां पर अमित शाह ने जो ऐलान किया कि इस बार नवादा में हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, मतलब जो 2019 में सीट लोजपा को गया था, वो अमित शाह ने काट दिया। अमित शाह ने कहा कि इस बार 2024 का जो लोकसभा होगा उसमें नवादा से हमारा प्रत्याशी होगा, और जिस नाम की चर्चा बीजेपी में सबसे अधिक है नवादा लोकसभा सीट को लेकर, वो नाम गिरिराज सिंह का है। गिरिराज सिंह बेगूसराय इस बार नहीं लड़ेंगे, बेगूसराय में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, प्लस गिरिराज सिंह एक सीट पर दोबारा कभी लड़े भी नहीं है, क्योंकि लड़ेंगे तो उनका जीतना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। नवादा वो लड़े 14 में जीत गए, 19 में लड़े बेगूसराय जीत गए, 24 में गिरिराज सिंह फिर से इज कमिंग बैक टू नवादा, वापस आ रहे हैं नवादा लड़ने के लिए, और इसकी भी खबर बहुत राजनीतिक गलियारों में तेज चल रही है। तो नवादा लोकसभा सीट से इस बार 4 प्रत्याशी हैं, 4 भूमिहार हैं। भाजपा से गिरिराज सिंह, लोजपा रामविलास से डॉक्टर अरुण कुमार, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस से चंदन सिंह तो सिटिंग एमपी है ही, और बतौर निर्दलीय गुंजन सिंह भी वहां से ताल ठोक रहे हैं, ठोक सकते नहीं है, वो ठोकेंगे, चुनाव लड़ेंगे वहां से। तो नवादा बड़ा हॉट सीट बना हुआ है, इसी कारण से नवादा की चर्चा भी अब शुरू हो गई है। हालांकि देखिए, बिहार में अभी राजनीतिक अस्थिरता इतनी है कि नीतीश कुमार कहां जाएंगे, क्या होगा, कैसे सीट शेयरिंग होगा, क्या होगा, नहीं, वो किसी को पता नहीं है। ये 15 मार्च तक पूरा दृश्य जो है वो क्लियर हो पाएगा, पिक्चर क्लियर हो पाएगा। लेकिन नवादा में तैयारी शुरू है। डॉक्टर अरुण कुमार के बारे में तो मेरी निजी जानकारी है कि डॉक्टर अरुण कुमार क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, वहां पर
मतलब पंचायत स्तर तक काम कर रहे हैं, अपने लोगों को जुटा रहे हैं कि वहां पर जैसे ही सिंबल फाइनल होगा मैदान में उतर जाना है। चंदन सिंह सिटिंग एमपी हैं ही, उनकी भी तैयारी पूरी है इस बार कि फिर से नवादा से लड़ना है। हो सकता है कि उनकी जो भाभी है सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वीणा देवी, वो भी लड़ जाए, चंदन सिंह को कहीं और सेट किया जाएगा, ये भी हो सकता है, एक संभावना है। गिरिराज सिंह का भी उसी तरह दौरा चल रहा है, तैयारी है, वहां से बीजेपी ने उनको भी हिंट कर दिया है गिरिराज सिंह को कि बेगूसराय इस बार आपको छोड़ना है और नवादा लड़ना है। और गुंजन सिंह तो खैर निर्दलीय है, तो उनका तो 1-1.5 साल से ही ये कैंपेन जो है वो लगातार चल रहा है कि नवादा से इस बार वो प्रत्याशी बनेंगे। जाति समीकरण मैंने आपको बता दिया कि भूमिहार बाहुल्य है, उसके बाद यादव है, पिछड़ा और अति पिछड़ा का भी वहां पे 3-3.5 लाख के आसपास वोट है, पिछड़ा अति पिछड़ा। इसके अलावा मुस्लिम और ब्राह्मण बाहुल्य भी है कुछ कुछ इलाका वहां का, जैसे वारसलीगंज आप चले जाइए, रजौली के इलाका में चले जाइए, तो कुछ कुछ वहां पर मुस्लिम और ब्राह्मण बाहुल्य इलाका आपको मिलेगा। अच्छा, एक और प्रश्न है, जैसे कि जातिगत समीकरण की तो बात हो गई, अगर गुंजन सिंह को टिकट नहीं मिलता है, गुंजन सिंह निर्दलीय लड़ जाते हैं, तो गुंजन सिंह कितना घातक साबित होंगे एनडीए के प्रत्याशी के लिए? क्योंकि भूमिहार बाहुल्य है, भूमिहार विकास मायने नहीं रखता है, जातिगत वहां जाति जो है समीकरण मायने रखता है, विकास पर वोट नहीं होता है, जाति पर वोट होता है, तो गुंजन सिंह कितना इफेक्ट करेंगे? देखिए, गुंजन सिंह से पहले एक और लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, आरा लोकसभा। अभी 4 दिन पहले ही मैं कई खबर में पढ़ रहा था कि पवन सिंह वहां से एकदम डटे हुए हैं कि इस बार कोई पार्टी सिंबल दे या ना दे, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कोई भी कलाकार होता है, आपको एक उदाहरण देते हैं हम गोरखपुर का। गोरखपुर लोकसभा से ये लड़े थे आपको मनोज तिवारी, 2004 में लड़े थे चुनाव। ये जब रैली कर रहे थे, जब चुनाव प्रचार में थे, तो जो भीड़ जुटती थी वो देखकर बीजेपी भी हड़बड़ाई हुई थी, योगी आदित्यनाथ भी घबराए हुए थे कि कितना बड़ा भीड़ जुट रहा है मनोज तिवारी के रैली में। लेकिन उनको वोट कितना आया था? जहां तक मेरा मेमोरी है 30 या 35 हजार के आसपास उनको लोकसभा में वोट आया था। तो कलाकार की लोकप्रियता एक चीज होती है। पवन सिंह आज आरा लड़के देख ले, उनको समझ में आ जाएगा कि आरा में कितना लोग उनका गाना सुनते हैं, और जो गाना सुनने वाले लोग हैं वो कितना उनको वोट देते हैं। गुंजन सिंह कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बन पाएंगे नवादा में, मेरा अपना एस्टिमेशन है। जाति के नाम पर भी कितना बनेंगे? जाति के नाम पे उन्हीं की जाति के लोग खड़े हैं। अरुण कुमार कौन है? चंदन सिंह कौन है? सूरजभान सिंह कौन है? या गिरिराज सिंह ही कौन है? सभी भूमिहार हैं, सभी परशुराम वंशी हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, इतना है कि कुछ छोटा मोटा डिस्टर्बेंस वो जरूर क्रिएट कर देंगे एनडीए के लिए, ये आप मानकर चलिए। बहुत बड़ा वेव कुछ नहीं बनने वाला है, लेकिन छोटा डिस्टर्बेंस भी जो होता है ना, वो ये क्रिएट गुंजन सिंह जरूर करेंगे अगर वो नवादा लड़ जा रहे हैं। और मेरा अपना निजी जो अनुभव है, कोई पार्टी गुंजन सिंह को टिकट नहीं देगी। गुंजन सिंह को क्यों टिकट देगी भाई? इतने धुरंधर लोग, 2 टाइम सिटिंग एमपी है अरुण कुमार, चंदन सिंह अभी सिटिंग एमपी है, 2 बार से सांसद गिरिराज सिंह है, बीजेपी के बड़े नेता हैं। इनको छोड़कर कोई भी गठबंधन या पार्टी गुंजन सिंह पर दाव क्यों लगाएगा? गुंजन सिंह को विधानसभा लड़ाना होगा, लड़ा देगा। नवादा लोकसभा में 6 विधानसभा पड़ता है, हो सकता है कोई विधानसभा से इनको लड़ा दे जो भूमिहार बाहुल्य है, अगला विधानसभा चुनाव जो होगा बिहार में। लेकिन लोकसभा में मेरा अपना अनुमान है कि गुंजन सिंह को कोई पार्टी तो सिंबल नहीं देगा, लेकिन ये लड़ेंगे। इन्होंने ऐलान कर दिया है तो ये लड़ेंगे। इस बार अपना थोड़ा टेस्ट भी करेंगे, पैरामीटर से जिसको नेता बनना होता है वो टेस्ट भी करता है कि जनता कितना हमारे साथ है। जिस तरह मनोज तिवारी ने 2004 में करके देख लिया, उसके बाद जाकर वो भाजपा शरणम गच्छामी हुए कि बीजेपी से अगर नहीं हम जाएंगे तो, और बीजेपी का ही देन है कि 14 से अभी तक वो कंटिन्यू सांसद बने हुए हैं। तो मनोज तिवारी की आज भी इतनी, मनोज तिवारी क्या, आप दिनेश लाल यादव का बात कीजिए, आप रवि किशन का बात कीजिए, जौनपुर से लड़े थे ना रवि किशन कांग्रेस के सिंबल पर, क्या हुआ था उनका हासिल? वो तो बीजेपी में मोदी का लाल है कि ये सभी लोग जीते गए, नहीं तो ना निरहुआ जीते होते, ना मनोज तिवारी जीते होते, ना रवि किशन जीते होते। ये लोग अगर बीजेपी के अलावा किसी भी दूसरे पार्टी से लड़कर देख लेते। आप निर्दलीय तो लड़के देख ही चुके हैं, 30-35 हजार वोट पर लाला पड़ जाता है। तो फेम होना एक अलग चीज है कलाकार का, और उसको वोट में कन्वर्ट करा देना बहुत अलग गुणागणित होता है उसका। वो नेता ही करा सकता है। नेता को पता होता है वोट कैसे गिरवाना है, कैसे कटवाना है। कलाकार ये बात नहीं समझ पाता है, इसलिए कलाकार किसी पार्टी को पकड़ता है और चाहता है कि उसे उसको सिंबल मिले, वो जीते। तो गुंजन सिंह निर्दलीय लड़ेंगे और हारेंगे भी, ज्यादातर यही संभावना है। पलड़ा किसका भारी रहेगा? चारों उम्मीदवार में पलड़ा किसका भारी है आपके अनुसार? देखिए, ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। बीजेपी के सामने संशय ये होगा, क्योंकि सब सारे धुरंधर, बिल्कुल सारे धुरंधर हैं। अब आप गिरिराज सिंह का ही बात करिए ना भाई, तो 2 बार से तो सिटिंग एमपी है ना, मंत्री भी। तो आप बताइए कि गिरिराज सिंह के सामने किसका बीजेपी सुनेगी? लेकिन अगर चिराग की पार्टी को देखा जाए तो 2019 में ये लोजपा का सीट था। अब लोजपा में किस लोजपा का है ये बीजेपी को तय करना होगा,
कि वो पारस का लोजपा है कि चिराग का लोजपा है, तो वहां पर भी पेंच फंसेगा। तो ये अभी बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि वो सीट जाएगा किसको। तैयारी ये सभी लोगों की है, तैयारी में सभी लोग जुटे हुए हैं, चारों नेता, 3 नेता, एक कलाकार, सभी जुटे हुए हैं। चलिए, तो नवादा सीट जो है एनडीए के लिए बड़ा पेचीदा सीट होने जा रहा है, क्योंकि एक सीट है और उम्मीदवार 4 हैं, चारों अपने आप में धुरंधर है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि 3 जो है नेता हैं, तो एक कलाकार भी है, और कलाकार भी जो है काफी नामचीन कलाकार हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। तो नवादा सीट के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या भोजपुरी कलाकार के जो युवा है वह बेहतर उम्मीदवार होंगे, या फिर 3 जो अलग अलग उम्मीदवार हैं, गिरिराज सिंह की बात करें, डॉक्टर अरुण कुमार की बात करें, या फिर चंदन सिंह की बात करें, जो वहां के अभी वर्तमान के सांसद भी हैं, तो नवादा सीट के लिए कौन उम्मीदवार आपके नजर में सही होगा? अभी हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।